हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब हमें रिजर्व्स दी होती हैं तो सारी रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अब देखो, ये रिजर्व्स हमें दी हुई हैं: जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, इंश्योरेंस फंड, अदर रिजर्व्स। ये सारी रिजर्व्स प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। होता क्या है, जब पार्टनर्स, सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं और ये 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे। अब इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि ये 1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये इनकी ओल्ड रेशो है, ये इनकी न्यू रेशो है। तो जो इन्होंने पुरानी रिजर्व्स बनाई हुई हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो और आज ही अपने प्रॉफिट रेशो को चेंज करना चाहते हैं, तो पुरानी रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर पुराने लॉसेज हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमारा लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लॉस है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हमारे लॉसेज हैं। ठीक है, तो इनसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन कई बार जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो वो कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं, और वो कंडीशंस देखें ज़रा, हमने ये लगाई हुई हैं। गुडविल के साथ तो कोई कंडीशन नहीं है, नो एनी अदर कंडीशन, गुडविल तो हर केस में। लेकिन रिजर्व अभी मैंने ऊपर बताया है कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कंडीशन लगा ली, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, वे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते हैं, प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते हैं, प्रॉफिट्स रिजर्व को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ से आता है निकल के, असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ चेंज होने से जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता है, अगर पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना नहीं चाहते, बैलेंस शीट नॉट चेंज, हमने इससे पहली वीडियो में भी डिस्कशन किया है सारा, तो फिर इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब इस एंट्री को करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है, लेकिन अगर पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं, इफ बैलेंस शीट चेंज देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट हमें याद रखना है। देखो, दो बातें हुई हैं हर एक में। या तो रिजर्व पार्टनर्स में बटेंगी, तो ये एंट्री होगी, रिजर्व पार्टनर्स में बटेंगी, बांटने के लिए बोलेगा, ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेगा, तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर मना करता है, नॉट ट्रांसफ़र नॉट डिस्ट्रीब्यूट, जर्नल रिजर्व नॉट ट्रांसफ़र नॉट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट नॉट ट्रांसफ़र नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ठीक है, और अगर वो बोलता है बैलेंस शीट नॉट चेंज, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बटेगा, एडजस्टमेंट एंट्री में। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं, इफ़ बैलेंस शीट चेंज देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। अब देखें ज़रा एग्जाम्पल क्या है। अशोक, भीम एंड चेतन
तीन पार्टनर्स हैं जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और उनकी बैलेंस शीट हमें ये गिवन है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में ध्यान दें, इन जर्नल रिजर्व एक दी हुई है हमें, जर्नल रिजर्व। अब आगे क्या कह रहा है, अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। न्यू रेशो हो गया 1:1:1। ठीक है, एक हमें गुडविल दे दी 3 लाख रुपए की, जर्नल रिजर्व हमारे पास है, गुडविल हमारे पास है, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड है ना, यहाँ से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा हमारा जो भी आएगा। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन को देखो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिजर्व ट्रांसफर। एंड दे ऑल्सो वांट टू चेंज देयर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं, रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं और बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ओल्ड रेशो, पार्टनर कौन कौन है, अशोक, भीम और चेतन, करते हैं स्टार्ट। यहां देखें पार्टनर्स हो गए अशोक, भीम और चेतन, चेतन, और इनका ओल्ड रेशो हो गया 3:1। ये ओल्ड रेशो है, लिख लें यहाँ पे ओल्ड रेशो। और इनका न्यू रेशो इक्वल 1:1:1। अब सबसे पहले हम क्या करें, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का लगा रहे हैं। अशोक, अशोक का ओल्ड रेशो आ गया 3, 2, 5 और 1 6, 3/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम, 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। भीम का देखें, भीम 2/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा भीम का। और चेतन, चेतन, चेतन का 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 माइनस 2, तो माइनस 1, वन बाय 6। अब देखो ये जो प्लस में आ रहा है ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो माइनस में आ रहा है ये गेन कर रहा है ना, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, और माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है। और भीम 0, ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। अब कंडीशन पे आओ जरा, रिजर्व भी बटेगी, बैलेंस शीट भी चेंज होगी, तो केवल गुडविल ऐसी एंट्री, गुडविल ऐसा अमाउंट है जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बटेगा। 3 लाख रुपए की गुडविल है, तो 3 लाख रुपए की गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे 6 5 सा, तो ये 50,000 तो एक आ जाएगा, और 50,000 चेतन का आ जाएगा, अशोक और चेतन। और एंट्री बननी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, चेतन। अब चेतन को कर दो डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कर रहा है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 50,000, 50,000। ये हमने एंट्री गुडविल से की है,
ठीक है, 50,000 50,000। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट इन्होंने बोला है लैंड बी रिवैल्यूड एट 160, ध्यान दे जरा, लैंड बी रिवैल्यूड एट ₹160, और लैंड दे कितने की रखी है, 1,00,000 रुपए की। 160 की हो गई, 60,000 से लैंड इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, बाय साइड आ जाएगा। लैंड इंक्रीज हो रही है ना, असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो बाय साइड आएगी। बाय लैंड अकाउंट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। और बिल्डिंग कितने की है, 1,00,000 की। 1,00,000 का 6% हो गया, 6,000 से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग घट रही है, लॉस हो रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा टू बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर किसी स्टूडेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली वीडियो भी जरूर देखें, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो पे नहीं करने पड़ेंगे, राइट ऑफ हो गए, ख़त्म हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर घट गए तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बाय साइड में आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी कम होगी। क्रेडिटर्स ₹12,000। बस यही आइटम्स थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाली। इनका टोटल कर लेंगे, 60 + 12 72,000 क्रेडिट साइड है। 6,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो 66,000 का प्रॉफिट है। और टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना, ट्रांसफर टू अशोक, भीम और चेतन, भीम और चेतन। और 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:1 है ना, 3:1, 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा। 11 × 3 33, 22,000 और 11,000, 66,000 के प्रॉफिट को 3:1 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब पार्टनर्स बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं, कंडीशन एक बार देख लें। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड दे आल्सो वांट टू चेंज देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब दोबारा एक बार नोट्स पे आते हैं। अगर पार्टनर्स बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं, इफ़ बैलेंस शीट चेंज देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। करते हैं अब आगे, है ना, अब करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिखें, बाय बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, अशोक की कैपिटल 2,00,000 रुपये क्वेश्चन में दी हुई है, भीम की कैपिटल 1,00,000 क्वेश्चन में गिवन है, और चेतन की कैपिटल 50,000 क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी हैं। तीनों की कैपिटल 2,00,000, 1,00,000 एंड 50,000। इसके बाद देखें हम जर्नल रिजर्व बाय
जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हमें 60,000 की दी हुई है बैलेंस शीट में और 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, है ना। एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लाओ मैं यहाँ बना देते हैं वर्किंग नोट में। इसकी एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अशोक, टू भीम, टू चेतन, कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, अशोक्स कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट लिखना है, कहीं कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। जर्नल रिजर्व 60,000 की है, 60,000 की रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 30,000, 20,000 और 10,000। अब देखो जरा, तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना, इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो, दैट इज 3:1। ओल्ड रेशो में 30, 20 और 10 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी हमने, ये कर दी। अब देखें जरा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है प्रॉफिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट साइड में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट जाएगा कहाँ, लेफ्ट में आ रहा है तो राइट में, और राइट में आ जाता, राइट साइड में आ जाता, इधर आ जाता तो इधर लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाता, लॉस, है ना। प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, 33,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 22,000 और 11,000। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ये प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया है। तो क्यों ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं। जो असेट्स बढ़ गई बढ़ा देंगे, जो असेट्स घट गई वो घटा देंगे, बैलेंस शीट को चेंज करना चाहते हैं। अब देखें, एक हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की हुई है जिसमें चेतन को डेबिट और अशोक को क्रेडिट किया है। तो चेतन को तो डेबिट करो 50,000 रुपये से और अशोक को क्रेडिट करो 50,000 रुपये से, है ना। जो अमाउंट चेतन के अकाउंट में है उसके सामने तो नाम लिखेंगे अशोक का, अशोक कैपिटल अकाउंट, और जो अशोक के अकाउंट में है वहाँ पर बाय चेतन। ये आपको पता होगा, जिसके अकाउंट में एंट्री करते हैं उसके अकाउंट में उस पर्सन का नाम नहीं आता। अशोक के अकाउंट में अशोक का नाम नहीं आएगा, चेतन के अकाउंट में चेतन का नाम नहीं आएगा। अपोजिट एंट्री होती है, डेबिट में क्रेडिट का नाम आता है, क्रेडिट में डेबिट का नाम आता है। बस ये सब हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इनका हम टोटल कर लें, टोटल कर दें। देखो, अशोक का क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 3,13,000। भीम का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 142 आ रहा है, 142, और चेतन का आ जाएगा 71,000, 71,000। ठीक है, अकाउंट क्लोज करेंगे हम। इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। 3,13,000 अशोक का बैलेंस एज इट इज़ आ जाएगा, भीम का 142 एज इट इज़ आ जाएगा, और चेतन के अकाउंट में से 50,000 माइनस कर देंगे तो माइनस करके ये 21,000 आ रहा है। टोटल बराबर कर दें, 3,13,000, 142 और 71,000 टोटल करना है ना, 71,000। ये हो गया। अब बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, सबसे ऊपर हमें लैंड दी हुई है
1,00,000 रुपए की, और 60,000 से वो इंक्रीज़ हो रही थी। बैलेंस शीट हमें चेंज करनी है, तो 1,60,000 की तो लैंड आ जाएगी। 1,00,000 की थी, 60 से इंक्रीज़ हो रही है, 160 की हो गई। बिल्डिंग 1,00,000 की थी, 6% से डेप्रिशिएट हो रही है, 6,000 से उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 94,000 की रह जाएगी, 94,000। देन प्लांट में देखें कोई चेंज नहीं है। प्लांट कितने का दिया हुआ है? 2,00,000 रुपए का, स्टॉक 80,000, डेटर 60 और बैंक 10,000 लिख दें अब यहाँ पे। प्लांट हो गया ₹2,00,000 का। प्लांट के बाद था स्टॉक ₹80,000। स्टॉक के बाद डेटर्स हैं ₹60,000 के, और बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट 10,000। ये वैल्यूज़ तो असेट साइड की हैं। लाइबिलिटी साइड में एक तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स देखें जरा कितने के दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्रेडिटर 1,00,000 के हैं, और देखें जरा क्या क्या दिया हुआ है। बीपी दिया हुआ है 40 का, जनरल रिजर्व हम ट्रांसफ़र कर चुके। बीपी 40 का है, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर 12,000 रुपये से कम हो गए, कि ये वैल्यू दी हुई ना, 12,000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, तो 1,00,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिटर हमारे 88,000 के रह गए। 88,000 क्रेडिटर। बिल्स पेएबल 40,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आ जाएंगे। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जनरल रिजर्व नहीं आएगी। अब कैपिटल के बैलेंसेज आएंगे। कैपिटल यहाँ लिख दो। कैपिटल कौन कौन है? अशोक, भीम और चेतन। अब देखिए जरा कैपिटल कितनी आई है। अशोक की तो आई है 313, $3,13,000। भीम की 142 और 21, 142, और चेतन की कैपिटल आई है 21,000। क्योंकि बैलेंस शीट हमें चेंज करनी थी, तो एक तो बैलेंस शीट हमने चेंज कर दी, जो भी लाइबिलिटीज़ घटा दी, असेट्स जो भी घट गई वो घटा दी, और जो असेट्स बढ़ गई वो बढ़ा दी, ऐड कर दिया, बैलेंस शीट चेंज कर दी। और बैलेंस शीट अगर चेंज होती है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। दोनों कंडीशन पे हमने वीडियो बनाई हुई है, बैलेंस शीट चेंज होती है या बैलेंस शीट चेंज नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि बैलेंस शीट चेंज होती है, और एक वीडियो हमने इससे पहले बनाई है जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि बैलेंस शीट चेंज नहीं होती है। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको इसके पांचों पार्ट्स देखने ज़रूरी हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ये 5th पार्ट है। इससे पहले हमने और 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, वो सारी वीडियोस आपको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करें, आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखें बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे, तो जब टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 6,04,000 लाइबिलिटी साइड एंड 6,04,000 असेट साइड। ये बैलेंस शीट हमारी बराबर हो गई। सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। आप सारे नोट्स ध्यान से देखें, नोट्स अपने पास नोट भी करें और इसे समझें। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।